जयपुर की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट के लिए फोर्टी की ओर से अग्रवाल पीजी कॉलेज सभागार में विशेष इंतजाम किए गए। यहां बजट भाषण के सीधे प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। बजट के बाद प्रतिक्रिया के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योग और व्यापारिक सेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योग और व्यापारिक सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सुरेश अग्रवाल ने कहा कि बजट में फोर्टी की ओर से दिए गए 80% सुझावों को सरकार ने अपने बजट प्रावधानों में समाहित किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5 साल की विजन को लेकर बजट पेश किया है। राजस्थान में औद्योगिक और व्यापार प्रोत्साहन के लिए रिप्स 2024 के साथ 5 नई नीतियों की घोषणा का स्वागत योग्य है। इसके साथ वेट और माइनिंग जैसे 5 विभागों में एमनेस्टी स्कीम की घोषणा भी सराहनीय है। डॉक्टर अलका गौड़ ने कहा कि बजट में वित्त और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बजट में टूरिज्म प्रमोशन के लिए कई प्रावधान किए हैं। नए पर्यटन नीति के साथ राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की घोषणा स्वागत योग्य है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा बजट है और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और हमारी माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि फोर्टी ने अपना जो डिमांड या ट्रेड इंडस्ट्री के हिसाब से सुझाव दिए थे उसमें काफ़ी कुछ सुझाव उन्होंने इसमें माने हैं। हम बात करें ट्रेड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। साथ ही साथ सोलर पार्क की बात करें, बिजली के उत्पादन बढ़ाने की बात करें या हम एक्सपोर्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक्सपोर्ट राजस्थान का कैसे बढ़ा जाए क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्रदेश का होता है। तो इसकी भी एक नई पॉलिसी लाने की बात की और उसके लिए एक फ़ंड भी रिजर्व रखा है। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हम प्रदेश का अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। साथ ही अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ के लिए भी सरकार ने इसमें एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी रखा है और उनको कैसे हम आगे कहाँ बच्चों को इंटर्नशिप करा सकते हैं। पहली दफ़ा किसी सरकार ने बच्चों के इंटर्नशिप की का ध्यान दिया है। तो मैं ये समझता हूँ बच्चों को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो ओवरऑल एक प्रदेश की डेवलपमेंट का अच्छा बजट। अलका जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आप बताइए कि ये जो आज का बजट है उसमें आप महिलाओं के लिए किस रूप में देखती है? क्यों? देखिए मुझे मतलब मैं खुद महिला हूँ और केंद्र में राज्य में दोनों जगह महिला वित्त मंत्री है, लेकिन मुझे बार बार हम वो महिलाओं के नाम पे सिंपैथी लेना नहीं समझ में आता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चांद पे पहुँच गए, जब हम सूर्ययान मिशन के संग जुड़ गए हैं तो शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं अब नहीं है। तो जब सब क्षेत्र में तो हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि हमें अलग से कुछ दिया जाए। अलग से अगर जैसे मैं खुद बिजनेस वूमेन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि एज ए डॉक्टर जो प्री बजट के पहले मैंने जो 3-4 पॉइंट्स रखे थे और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी हूँ, तो वो पॉइंट्स में मैंने डॉक्टर का भी रखा था, ट्रैवल टूरिज्म का भी रखा था और बिजनेस वूमेन का भी रखा था और तीनों ही पॉइंट्स इसमें मैंने देखे हैं वो पूरे हुए हैं। जैसे ट्रैवल पॉलिसीज़ जो नई टूरिज्म पॉलिसी हो गई, MSME 2024 की नई पॉलिसी हो गई, भारत मंडपम के तौर पे राजस्थान मंडपम आ रहा है। रीको के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको कोई टैक्सेस नहीं है अगर आपको परचेज़ करना है लैंड। तो कितना सरल कर दिया इन्होंने। और एक वो जो विजन था ना आपनो अग्रणी राजस्थान, उस विजन को ये जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम के मन में कहीं ये इमेज है कि किस तरह से अपने टेन्योर के अंदर इसको कैसे हाईली डेवलप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारा हो रहा है जिस तरह का विजन रखा गया है ना, और शायद कुछ भी नहीं छोड़ा है। जब शुरू में सुन रहे थे तो लग रहा था कि शायद कुछ तो छूट गया, एज अ बिजनेस वूमेन कुछ नहीं मिला है या एज अ डॉक्टर नहीं मिला है। तो 5000 डॉक्टर्स की नियुक्ति होना, 11 मेडिकल कॉलेज लेकर आना, जो मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्टिंग हैं उनको रिपेयर कराना, उसके अलावा RGHS की जो सुविधा है वो आप अपने सास ससुर को भी दे सकते हो। तो कुल मिला के इसमें सब कुछ है। गृहिणियाँ कह सकती हैं कि हाँ थोड़ी दाल सब्जी सिलेंडर की बातें हो सकती हैं, उनका कहना भी पेट्रोल डीजल के ऊपर भी जो वेट की बात है। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर छोटे छोटे टैक्सेस नहीं लेंगे या टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे तो आप डेवलप्ड कंट्री में कैसे आओगे? क्योंकि सरकार का फंड भी कहाँ से भरेगा, कहाँ से आप खर्चा लेकर आओगे? एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र को कवर किया है और हर क्षेत्र में जब विकास हुआ तो रियल एस्टेट का निश्चित तौर से विकास अब संभावी है। रियल एस्टेट के लिए बहुत सारी अच्छी शुरुआत की है जिसमें एमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में 50 लाख तक के जो मकान होते हैं उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी की रेट 6% से घटा के 5% की गई है। वो स्वागत योग्य कदम है ताकि आम जो खरीदार मकान उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कि आज का बजट भजनलाल सरकार का पहला बजट और ये ऐतिहासिक बजट
दिया कुमारी ने जिस तरह से पेश किया, हर तरह के हर तबके को कुछ न कुछ दिया है। हम इसकी सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास होगा। जहाँ तक जयपुर का सवाल है, जयपुर के लिए बायोटिक टॉयलेट्स के लिए जिस दिन उन्होंने हर बाज़ार में कही है, बहुत स्वागत योग्य है। पर्यटन की दृष्टि से जहाँ विकास बोर्ड का गठन होना है, ये भी हमारे लिए स्वागत योग्य है। जहाँ तक हर तबके को कुछ न कुछ दिया है, सरकार ने दिया है। और इस तरह का बजट आने वाले कई सालों में नज़र आया है कि जो इस तरह का बजट दिया है, निश्चित तौर पर सरकार को, यहाँ के रहने वाले हमारे व्यापारिक जगत को, औद्योगिक को हर तरह से कहीं न कहीं लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।